हेलो गाइस, आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। आपके वीडियो के थंबनेल में ही देख लिया होगा, टॉप 21 क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। कल आपका मैथ्स का पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा और ना 1% भी घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा। इन 21 क्वेश्चंस में से कम 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं, ये आप मान लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस निकाले मैंने हर चैप्टर्स में से। ओवरऑल 7 चैप्टर्स में से जितने भी बने हैं मुझसे, कि मुझे ये लगे एंड जो बार बार रिपीटेडली हर स्कूल में पूछे गए हैं, हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओसवाल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम इन 21 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए, और हाँ बच्चों, जिसको भी आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो पहले मेरी वीडियो पॉज करिए, अब खुद करिए, वो बेटर रहेगा। मैं करवा दूंगा, मुझे आ जाएगा, बट आपका डेवलपमेंट होना मेन है। तो पॉज करिए, खुद करिए, फिर आंसर चेक करिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मिक्स में क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं चैप्टर वाइज चलेंगे, मिक्स में क्वेश्चन है। सबसे पहला, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड, 1.5 मीटर डीप, इज फ्लोइंग एट 10 किलोमीटर पर आवर in 30 minutes, how much area it will irrigate if 8 centimeter of standing water is needed? भैया ये तो मार्क कर लो कि आ ही रहा है बेसिक मैथ्स में या स्टैंडर्ड मैथ्स में। वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड, मतलब अगर मैं बात करूं कि जो ब्रेथ है वो कितनी हो गई, 6 मीटर। वाइड का मतलब ही होता है ब्रेथ। 1.5 मीटर डीप, मतलब 1.5 हाइट हो गई। इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन 30 मिनट्स। पहले तो 10 किलोमीटर पर आवर वो फ्लो कर रहा, पानी ऐसे फ्लो करता है, तो कहीं ना कहीं इसकी लेंथ हो गई। और कितने मिनट्स में, 30 मिनट्स में। हमें निकालना है कि वो कितना एरिया इरिगेट करेगा उसको, अगर 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर की जरूरत है। तो पहले हम अगर स्टैंडिंग वाटर लिखे तो कितना है, 8 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला, समझेंगे। पहले तो लेंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी यूनिट मीटर में चल रही है बट लेंथ किलोमीटर में, एंड टाइम भी दिया हुआ है 30 मिनट्स, तो कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर को मीटर में करना है तो इंटू 1000, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 10,000 मीटर। अब आपका 30 मिनट्स है, अब इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में। तो 30 मिनट्स को अगर आर में करना है तो डिवाइड में कितना करेंगे, 60, तो वो कितना हो जाएगा, 1/2। अगर यही 45 होता तो 45/60 होता, 15 होता तो 15/60 होता। अब 10,000 आपका आया था, इसको हम 1/2 से इंटू कर देंगे, क्योंकि मीटर हो चुका था, आर को हम मिनट्स में कर रहे थे। तो ये हो गया 5000 मीटर पर आवर, ठीक है। ये मेरी क्या आ गई बच्चों, लेंथ आ गई। अब लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, साफ साफ दिख रहा है, ये क्यूबॉइड की बात कर रहा है। तो क्यूबॉइड की अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूं तो वो होता है L इंटू बी इंटू एच, 5000 इंटू 1.5 इंटू 6। तो देखें कितना होगा, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5, तो ये आ रहा है 45,000। तो 45,000 मीटर क्यूब मेरी क्यूबॉइड की, या मैं बोल सकता हूँ कैनाल की वॉल्यूम आ गई। अब क्योंकि आपको एरिया निकालना है तो वो हो जाएगा, जितना भी कैनाल से निकला वॉल्यूम वो बराबर होगा एरिया और जितना उसको पानी की जरूरत है, स्टैंडिंग वाटर। रही बात स्टैंडिंग वाटर 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो वो हो जाएगा 0.08। ये भी एक चीज है, कन्वर्ट करना ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। वॉल्यूम है 45,000, एरिया मुझे निकालना है, स्टैंडिंग 0.08। 0.08 नीचे आ जाएगा, तो 45,000 डिवाइड बाय 0.08 तो आ रहा है 562500। तो मेरा जो एरिया आया वो कितना आया, 562500। इसको हम हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एज सच कोई इतनी जरूरत नहीं है। मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? आसान है, कर लेंगे मुझे जितना लग रहा है। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से एंड जाते हैं 99 तक, बट उनमें अपने को देखना है 3 से कौन डिवाइड होंगे। तो पहले क्या 10 डिवाइड होता है, नहीं सर। 11 होता है, नहीं सर। 12 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है 15, फिर उसके बाद होता है 18। थम जाइए, अब लास्ट में आ जाइए तो 99 होता है। तो ये क्या बन गया, एपी बन गया। एपी में ए दिया है
डी निकाल लेंगे, ए एन दिया हुआ है, क्या निकालना है, हाउ मैनी, मतलब हमें निकालना है एन, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हो गया 99, ए हो गया 12 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 3, 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 3, 99 में से 12 गए 87 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 3 नीचे आ जाएगा, तो 87 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये हो जाएगा 229 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल्स टू 30। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 30। सिंपल। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स 45, 39, 33 टू गिव अ सम ऑफ 180। ये तो भैया मार्क कर लो, आ रहा है ये क्वेश्चन, तो कॉपीराइटेड है, बस वैल्यूज चेंज करता है, वो केस स्टडी में डाल देता है, 3 नंबर में डाल देता है, 4 में डाल देता है, बहुत आदत है उनकी। तो देखिए, गिव अ सम ऑफ 180, तो एसएन दिया हुआ है 180, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब मुझे एन निकालना है, एपी दिया हुआ है 45, 39, 33, ठीक है। तो अगर हम पहले एसएन का फॉर्मूला लगाएं, वो होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एसएन है 180, एन अपॉन 2 2a मतलब 45 इंटू 2 90, एन तो है ही नहीं तो एन माइनस 1, डी कितना है -6, भैया -6 6 मत लिख के आना, -6, ठीक है। अब 2 इधर चले जाएगा 360 इज इक्वल्स टू एन, यह आएगा 90 प्लस -6 इंटू एन -6n -6 इंटू +1 -1 प्लस 6, इधर मैं लिख देता हूं 360 इज इक्वल्स टू एन, ये हो जाएगा 96 90 प्लस 6 -6n, 360 इज इक्वल्स टू 96n -6n स्क्वायर। तो इनको मैं इधर लेके आता हूं, तो 6n स्क्वायर -96n प्लस 360 इज इक्वल्स टू 0। 6 कॉमन निकाल लेते हैं, तो n स्क्वायर -16n प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी क्या बन रही है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपके ऊपर सौंप रहा हूं। इतनी चीज आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखना, सम वाले क्वेश्चन में जब सम दिया हो, एपी दिया हो और n निकालना हो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, फिर इसमें आप फॉर्मूला लगाइए या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाइए, उससे n की वैल्यू आ जाएगी। एक n की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसे अवॉइड कर देंगे। चलिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स आर इक्वल, ये तो भैया 2 नंबर में बना ही रहे हैं वो लोग, या तो रूट्स वाला बनाएंगे या तो ये वाला बनाएंगे। चलिए, इक्वल रूट्स है, मतलब d की वैल्यू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर, b क्या है k का स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3, c कितना है 3 इज इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 इज इक्वल्स टू 0, 36 उधर चले जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, k इज इक्वल्स टू √36, k इज इक्वल्स टू +-6, k की वैल्यू +6 भी हो सकती है -6 भी हो सकती है, क्योंकि √36 है। √36 का मतलब क्या है कि या तो वो +6 भी हो सकता है या वो -6 भी हो सकता है। सिंपल। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, 3x² -7x -6, या तो आप इसे फॉर्मूला से करिए, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन से करिए। मैं फैक्टराइजेशन से बताता हूँ, 6 इंटू 3 18, 18 के हम फैक्टर्स निकालेंगे 2 3 6 9, 18 खुद और 1, क्या बनाना 7 बनेगा, 7 बनेगा 9 और 2 से, -9x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3x कॉमन निकाला, x माइनस 3, 2 कॉमन निकाला, x माइनस 3, एक बना 3x प्लस 2, दूसरा बना x माइनस 3, एक x की वैल्यू आएगी 3, दूसरी आएगी -2/3, या आई थिंक आपको आता होगा, x माइनस 3 के इज इक्वल टू में 0, -3 उधर चले गया 0, +2 उधर चले गया -2, 3 नीचे आ गया, तो x की वैल्यू आ गई। नेचर ऑफ रूट्स की बात करें, नेचर ऑफ रूट्स 3 होते हैं। क्या होते हैं, अगर b² -4ac ग्रेटर देन 0 है
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तीनों कंडीशन, पहले रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, नो रूट्स, ये तो आपको पता ही होगा, निकाल के देखें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -6, -6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 इंटू 5 इंटू -2, 36 माइनस 4 इंटू 5 20, 20 इंटू -2 -40, माइनस माइनस प्लस √76। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव में हम बोलेंगे कि इनके रूट्स कैसे होंगे, रियल। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ये भी। चलिए अब आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री पे। चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60। इफ टावर इज 60 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। वापस पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। तो पहले एक बिल्डिंग और एक टावर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, मतलब ये ऐसा कुछ बन रहा है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग कितना डिग्री है, 60। इफ टावर इज 60 मीटर हाई, ये टावर है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब ये निकालना है। तो मैं नाम देता हूं ABCD, मुझे निकालना है CD। चलिए लगाते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बाकी ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। पहले हम एक काम करते हैं, 60 वाले ट्राइंगल में लगाते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC हम लगाएंगे 10 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3 इज इक्वल्स टू AB है 60, BC नहीं पता, BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर देंगे क्योंकि ये रैशनलाइज हो सकता है, तो ये हो जाएगा 60 √3 अपॉन 3, तो हो जाएगा 20 √3। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, BC की, 20 √3। अब हम लगाते हैं इन ट्राइंगल DCB 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है DC, बेस है CB, 10 30 होता है 1 अपॉन √3, DC मुझे नहीं पता, अपॉन CB कितना था 20 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 √3 इज इक्वल्स टू DC √3, √3 नीचे आ जाएगा, 20 √3 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू DC, √3 से √3 कट गया, DC की वैल्यू आ गई 20। बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई 20, उसकी हाइट 60 थी। हाँ, हमने डायग्राम गलत बनाया था, गलत सिंपल सा कि वो बड़ा होना चाहिए था, ये छोटा, बाकी हमारा आंसर जरूर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी है, बहुत बार क्वेश्चंस में देखी गई, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, टाइम वाले क्वेश्चन। देखिए, इफ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1200 √3, ये प्लेन की हाइट है AD और BC, कांस्टेंट हाइट है, वहां कांस्टेंट आएगा, हाइट ऑफ कांस्टेंट हाइट है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन इन दोस 15 सेकेंड्स। जब ये A से B जा रहा है तो उसे 15 सेकेंड्स लग रहे हैं, वो पूछ रहा है ये डिस्टेंस। चल, पहले तो ये जो प्लेन की हाइट है वो कितनी है 1200 √3। पहले एक काम करते हैं, ये छोटे वाले ट्राइंगल ADE में लगाते हैं, इन ट्राइंगल ADE। तो सबसे पहले अगर हम ADE में देखें तो ADE में एंगल बन रहा है 10 60, परपेंडिकुलर होगा AD अपॉन ED, 10 60 √3, AD कितना है 1200 √3, ED निकाल लेंगे, ED हो जाएगा 1200 √3 अपॉन √3, √3 से √3 कट गया, ED इज इक्वल्स टू 1200। अब अगर हम बात करें दूसरे वाले ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCE में, तो 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है BC, बेस कितना है, बेस को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ED प्लस DC, हाँ सर लिख सकते हो, 10 30 होता है 1 अपॉन √3, BC दिया हुआ है 1200 √3, ED कितना निकला 1200, DC हम निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1200
प्लस डी सी इज इक्वल्स टू 1200 √3 इंटू √3 करना है ना, √3 टू √3 3 इंटू 1200 3600, डी सी आ जाएगा 1200 माइनस में चले गया 2400, तो डिस्टेंस आ गया डी से लेकर सी तक 2400। और अगर स्पीड बोले निकालने को, बोल भी सकता है, तो डिस्टेंस है टाइम 15 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर क्वेश्चन भैया, करते रहो, मैथ्स आपके लिए बन सकता है आसान अगर आप बनाना चाहते हो तो। ठीक है, फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स whose sum of square is 371, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट 3 नंबर में बनने वाला क्वेश्चन। चलिए, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, अगर मैं एक ऑड को ले लेता हूं x, तो अगला कितना होगा x प्लस 2। सर ऐसा क्यों? जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ऑड नंबर का 135, तो गैप कितने का है? 2 का। अगला होगा x प्लस 4, 3 है इसलिए। हु सम ऑफ स्क्वायर, कभी क्या करते हैं बच्चे, ये वर्ड भूल जाते हैं सम ऑफ स्क्वायर, वो क्या करते हैं इन तीनों को लिख देते हैं ऐसे ही, इस 371, मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 371, ऐसा कुछ बनेगा x स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे पता है क्या गलती करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पे आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, बट हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे बिकॉज इट इज अ वेरिएबल। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल्स टू 371। तो x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर हो गया, 4 16 कितना हो गया 20, 4x और 8x 12x इज इक्वल्स टू 371। 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 माइनस 371 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 12x ये हो जाएगा माइनस 351। इक्वेशन बन गई, कॉमन निकाल सकते हैं 3, निकाल लूं तो होगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 117, बन गई इक्वेशन। इसमें अपन क्या लगाएंगे भैया, क्वाड्रेटिक फार्मूला या तो स्प्लिटिंग लगा लो। चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, माइनस बी मतलब माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए 1 है और माइनस है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि 4ac है, c के माइनस है। 117 इंटू 4 468, और इसको प्लस भी कर लेते हैं जरा, 484 माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 484 अपॉन 2, 484 का रूट निकाले 22, तो माइनस 4 प्लस माइनस 22 अपॉन 2, तो एक बनेगा माइनस 4 प्लस 22 अपॉन 2, एक बनेगा माइनस 4 माइनस 22 अपॉन 2, ये हो जाएगा 18 अपॉन 2 9, ये हो जाएगा 26 माइनस 13 अपन लेंगे ही, नेगेटिव है तो हम कौन सा ले लेंगे 9, तो x की वैल्यू आ गई 9, एक लिया था x प्लस 2 तो हो गया 11, और एक लिया था x प्लस 4 तो ये हो गया 13। ठीक है, तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? और हाँ बच्चों, कल एक और वीडियो आएगी, लास्ट मिनट टिप्स फॉर स्कोरिंग 40 आउट ऑफ 40 इन मैथ्स, ये भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर। ठीक, चलिए। इफ 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म, भैया बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत, बट इंपॉर्टेंट है। 10th टर्म कितनी दी है 52, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ a प्लस 9d हो जाएगा 52, a की इक्वेशन। दूसरी बनानी है ना 17th टर्म, मतलब 17th टर्म इज 20 मोर देन मतलब एक्सीड्स भी आ सकता है, एड प्लस 13th टर्म, हाँ सर, लेस देन आया तो माइनस कर देना। 17th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 16d, 20 प्लस a प्लस 12d, बिल्कुल सही, यही फंडा है। a से a कट गया, 12d को इधर भेज देंगे तो 16d माइनस 12d इज इक्वल्स टू 20, 4d इज इक्वल्स टू 20, d इज इक्वल्स टू 5, d 5 आ गया। अब a निकालना है ना, तो a इसमें डाल दो, तो a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 52,
a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 52, a प्लस 45 इज इक्वल्स टू 52, a इज इक्वल्स टू 7। a आ गया 7, d आ गया 5, तो हमारा AP क्या होगा, a हो जाएगा 7, 12, 17। बन गया AP। सिंपल। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं 2 या 3 नंबर के अंदर। चलिए क्वेश्चन 11। ओहो भाई, जहर क्वेश्चन आया, जहर। जहर क्वेश्चन के लिए जहर स्ट्रेटेजी, इफ मीडियन ऑफ डेटा इज 32.5 फाइंड एक्स एंड वाई। भैया इतनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी स्टैट्स में तो आप जानते ही हो सकती है। मीडियन है, मीडियन में सबसे पहले हम इसमें CF भी निकालेंगे। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, x 5, 9, 12, y 3, 2। चलिए ये हो गया क्लास, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया CF। टोटल कितना दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का, 100, ओ 100 नहीं सॉरी 40। CF निकालें। चलिए पहला तो x ही होगा, फिर होगा x प्लस 5, 5x नहीं होता है बच्चों, फिर हो जाएगा 14 प्लस x, फिर हो जाएगा 26 प्लस x, फिर हो जाएगा 26 प्लस x प्लस y, फिर हो जाएगा 29 प्लस x प्लस y, फिर हो जाएगा 31 प्लस x प्लस y। क्लियर? ये हमने CF निकाल लिया। अब मेन तो होता है मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन कितना दिया हुआ है, 32.5। अब रही बात L कौन सी लेंगे, तो बच्चे यहाँ गलती करते हैं। बच्चे ये देखते हैं कि 40 का आधा 20, वो इसमें ढूंढने लगते हैं, बट नहीं, मीडियन कितना है 32.5, तो वो देखो किसके बीच में आएगा, वो 30 से 40 के बीच में आएगा। तो मतलब ये वाली हमारी क्लास इंटरवल हो गई, समझे? अब ये वाली अगर हो गई तो अब आप आगे बढ़े, L कितना हो जाएगा 30 प्लस n अपॉन 2, 40 अपॉन 2, 20। CF कौन सी लेंगे, पहले वाली। और बच्चों 14 माइनस x लेंगे। यहां अगर आपने प्लस कर दिया मतलब आप गलत है। रीजन, बाहर माइनस लगा है तो अंदर का साइन माइनस। फ्रीक्वेंसी ये वाली लेते हैं 12, h कितना है 10, 30 माइनस में चले जाएगा, 32.5 में से 30 गए 2.5, 20 में से 14 गए 6 माइनस x अपॉन 12 इंटू 10। 12 को इधर भेज दो तो 12 इंटू 2.5 30, 6 माइनस x इंटू 10, 30 इज इक्वल्स टू 10 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 60 माइनस 10x, इधर चले गया माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस 10x। x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की निकालनी है, सबको प्लस कर दो। सबको अगर प्लस कर दोगे देखो 31 प्लस x प्लस y आया था और टोटल कितना था 40, 31 प्लस 3 x की वैल्यू प्लस y इज इक्वल्स टू 40, 34, y की वैल्यू 6, x आ गया y आ गया। बस इसमें मीडियन में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, हो सकता है वैल्यूज चेंज कर दे, बट बिल्कुल आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। भैया एकदम लुल्लू क्वेश्चन आया है और इस लुल्लू क्वेश्चन को आप ही को करना है, आप ही को करना है। इसमें मैं हिंट भी नहीं देने वाला हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप खुद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये आपके लिए आया है। मोड का मैंने ऐसे ही डाल दिया ताकि थोड़ा सा बच्चों को नॉलेज मिल जाए। चलिए 13th में पढ़ते हैं, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बच्चों अब सारे के सारे सर्कल्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, करीबन 3 से 4 क्वेश्चन से सर्कल्स के, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। प्रूफ वाले ही है। सबसे पहले ये वाला प्रूफ 2 नंबर में आता है कि प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। पहले तो एक सर्कल बनाते हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट P लेते हैं, उससे हमने ये ले लिया A B, हम ये ले लेते हैं O, AO और OB को ज्वाइन कर लेते हैं, OP को भी ज्वाइन कर लीजिए। हमें 2 प्रूव है कि हमें AP बराबर बताना है PB के। कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है, 2 नंबर में पूछेगा, लुल्लू क्वेश्चन है। हम लेंगे 2 ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल POB। देखें भैया क्या क्या इक्वल, AO बराबर OB, क्या लिखेंगे रीजन, रेडियस। फिर एंगल A बराबर एंगल B,
रीजन सर 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि रेडियस टेंजेंट्स पे 90 डिग्री का एंगल मारती है। OP इज इक्वल्स टू OP, क्या लिखेंगे? रीजन कॉमन, तो किससे प्रूफ हो गया? बाय SAS, साइड एंगल साइड। तो PA बराबर PB CP CT से इक्वल। ठीक है, सिंपल, 2 नंबर आपको मुफ्त के मिलेंगे, मुफ्त के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो भैया कायदे वाला क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार पूछता है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। तो कैसे करेंगे? पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, उसके अंदर हम एक रोम्बस उसके अंदर हम एक सर्कल डाल देते हैं। नामकरण करें इसका AB C D P Q R S, सेंटर O। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव है कि इस फिगर को ABCD को हमें रोम्बस बताना है, और रोम्बस बताने के लिए चारों साइड इक्वल करनी पड़ेगी, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं AB को BC के भी इक्वल बता देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? कि AB को अगर मैं BC के भी इक्वल बता देता हूं काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गिवन में एक चीज बोलिए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। मतलब जो AB है वो बराबर होगा CD के, एंड जो BC है वो बराबर होगा AD के। तो अगर मेरा AB BC के इक्वल हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली CD के इक्वल हो जाएगा, एंड BC के इक्वल है तो वो ऑटोमेटिकली AD के इक्वल हो जाएगा। अब इसको बताते कैसे, समझिए, बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, इंपॉर्टेंट। 4 एक्सटर्नल पॉइंट है ABCD, इन चारों एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बन रही है। अगर मैं बात करूं A से तो बन रही है AP बराबर AS, और रीजन क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक में आपको पूरा लिख के आना पड़ेगा, थ्योरम 10.2 कोई नहीं लिख के आएगा, मार्क्स कट सकते हैं। फिर अगर बात करें B से, तो B से बन तो रही है BP और BQ, पहले कौन सी लिखे? तो पहले आपको लिखना पड़ेगा BP। रीजन, आपने ऊपर AP लिखा, AP और PB, हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हम इसलिए पहले LHS में इसको PB लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे? BQ। अब यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये मार दो। C से बन रही है CR और CQ, CR पहले लिखेंगे। D से बन रही है DR और DS, DR पहले लिखेंगे। अब सबको ये LHS वाले LHS से ऐड होंगे, RHS वाले RHS से, तो मैं लिखता हूं AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस PB कितना हो गया? AB। CR प्लस DR CD, BQ प्लस CQ BC, और AS प्लस DS AD। इतनी चीज इक्वल हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं वापस लिख देता हूं आपके लिए, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस AD। क्योंकि CD AB के इक्वल है, तो पैरेललोग्राम था तो हम CD की जगह क्या लिख देंगे? AB। BC AD के इक्वल था तो AD की जगह हम क्या लिख देंगे? BC। AB प्लस AB 2AB, BC प्लस BC 2BC, 2 से 2 कट गया, AB इज इक्वल्स टू BC। हैंड्स प्रूव्ड। तो हमारा ये फिगर क्या बन गया? रोम्बस। तो नया क्वेश्चन आया सर्कल्स का बढ़िया सा, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। पहले एक क्वाड्रिलेटरल, उसके अंदर हम एक सर्कल बनाते हैं, A, नाम दे देते P Q R S, सेंटर O। क्या रहा है क्वेश्चन अपन से कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे AD और CB। AD भैया एक एंगल बना रहा है, वो है आपका AOD, ठीक है, एंड CB आपका बना रहा है COB। हमें प्रूव करना है कि ये जो दो एंगल है ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री है, 180 है। हम ऊपर और नीचे को भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हम पहले OP OQ OR OS को ज्वाइन कर देते हैं। रीजन, ये सर्कल की रेडियसेस है, तो एंगल्स के नामकरण कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चल,
अब हम करेंगे क्या, हम एक काम करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 को हम इक्वल बताएंगे CPCT से। तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, एक RCO और एक COQ। जब ये दो ट्राइंगल लेंगे तो हमारे एंगल 1 और एंगल 2 CPCT से इक्वल हो जाएंगे, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8 आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंड आठों एंगल का सम कितना होगा, 360। तो पहले अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में लें तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो OC कॉमन, OC कॉमन, OROQ रेडियस दिख रहा है आपको, सिंपल, और C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CR और CQ एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है। तो बाय साइड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT। सिमिलरली अब सबको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमने इनको कर लिया ना, मतलब सारे ऑलरेडी प्रूफ हो गए। तो हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 7 बराबर एंगल 8। अब आप देखिए आठों एंगल का सम कितना होगा, 360। तो मैंने ये लिख दिया 360, ये आठों एंगल का। अब हमें क्या चाहिए, DOA मतलब 7 और 6 चाहिए हमें, और एक चाहिए COB मतलब 2 और 3 चाहिए। तो हमें इनको देखना पड़ेगा। तो 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2, 3 को 3 रहने दूंगा, 4 की जगह क्या लिख दूंगा, 3। ये लिख क्यों पा रहा हूं, क्योंकि इक्वल है। 6 मुझे चाहिए, 7 मुझे चाहिए है ना, नहीं 6 भी चाहिए, सॉरी एक सेकेंड। हाँ तो 6 मैं 5 की जगह 6 लिख दूंगा, 8 की जगह 7 लिख दूंगा। प्लस करें तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360। 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360। 2 नीचे चले गया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180। 2 प्लस 3 प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, COB 607, DOA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। तो सर्कल्स के जैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए, एक ये वाला, एक पैरेललोग्राम वाला और एक एक्सटर्नल वाला, सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के हायर चांसेस रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere of radius 15 centimeter is melted and recast into cones of radius 2.5 and height 8. Calculate number of cones recasted. कुछ नहीं, स्पीयर के वॉल्यूम को और कोन के वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। तो स्पीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कोन्स का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/3 इंटू पाई से पाई तो मैं ऑलरेडी कर देता हूँ, आर कितना है 15 इंटू 15 इंटू 15 इज इक्वल्स टू एन इंटू, ये एन क्या है सर, एन है नंबर ऑफ कोन्स। या तो आप नीचे ले जाओ या तो आप एन अज्यूम कर लो, बात एक ही पड़ती है। और हाँ, स्पीयर को हमें स्पीयर को कोन से डिवाइड करना है, कोन को स्पीयर से नहीं। 1/3 पाई से पाई तो कट चुका है, आर स्क्वायर 2.5 इंटू 2.5 इंटू एच कितना है 8। चलिए अब एक काम कर दे, 3 से ये काट दो 5, 4 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 15, 2.5 2.5 8, तीनों ही मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएंगे और 3 डिवाइड में ऊपर चले जाएगा। देखें अब काटापिटी करके क्या कट रहा है। चलिए एक काम करते हैं, इनको 0 लगा देते हैं ऊपर। अब देखो 25 से 50 कट गया 2 बार, 25 से ये 150 है सॉरी, हाँ तो ये 6 हो गया, और कुछ 4 से ये कट गया 2, 2 से ये कट गया, तो बचा गया 6 इंटू 15 इंटू 3, 6 15 90, 90 इंटू 3 270। तो नंबर ऑफ कोन्स रिकास्टेड कितने हुए 270। सिंपल क्वेश्चंस ऐसे जब भी इक्वल आए या कोई शेप किसी रीशेप हो रहा हो, रिकास्ट हो रहा हो, रीबिल्ड हो रहा हो, तो उसमें हम वॉल्यूम लगाते हैं। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया ये जो क्वेश्चन है ये मुझे गट फीलिंग है स्टैंडर्ड में आने की, गट फीलिंग। इफ x is equals to 2/3 and x is equals to -3 are the roots of the equation ax square, find the value of a and b। समझेंगे कैसे करेंगे।
इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। पहले हम x को 2/3 पुट करेंगे एंड देन -3 पुट करेंगे। दो इक्वेशन बनेगी, उन दो इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। पहले 2/3, तो a इंटू 2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अपॉन में डालेंगे 1, एलसीएम लेंगे 9 आएगा। 4a 3 के टेबल में 3, 14 3 से 42 प्लस ये आ जाएगा 199b इज इक्वल्स टू 0। 9 0 के बाजू में, तो 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू -42। ये आ गई इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन -3 से लगा के देखेंगे, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 है। फिर -3 इंटू 7 तो -21, फिर हो जाएगा प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बनेगी 9a प्लस b इज इक्वल्स टू 21, उधर चले गया। इन दोनों इक्वेशन में हम क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन। तो एक काम करते हैं, इसको 9 से इंटू कर देते हैं। रीजन क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि b को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 42 -42 सॉरी। फिर 9 से इंटू कर रहे तो हो जाएगा 81a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 21 इंटू 9 कितना होता है 189। चलिए माइनस 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 ये कट गया, ये हो जाएगा -77a। इसको अगर हम करें तो 189 प्लस हो जाएगा 42 231। प्लस क्यों किया, प्लस बच्चों इसलिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब इसको डिवाइड कर देंगे 77 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। a की वैल्यू 3 आ गई, इसमें पुट कर दें तो 9a प्लस b इज इक्वल्स टू 21 था। 9 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 21 27। b की वैल्यू आएगी -6, 21 -27। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत हाई हैं, बहुत ज्यादा। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन 8, अरे आ गया भैया, सिर दर्द होगा सिर दर्द, सरफेस एरिया सिर दर्द। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो भैया ऐसा समझ लो, ये समझ लो, मतलब ये गारंटी है, हर कोई ये क्वेश्चन के पीछे है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बस ये क्वेश्चन 4 नंबर में 3 नंबर है, बना ही रहा है। पढ़े, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out। hollowed मतलब निकाला गया। एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में से कोन को निकाला गया। सिलेंडर की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, वेयर जो रेडियस है वो है 0.7, 1.4 डायमीटर है तो आधा कर दिया। फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, बच्चे बोलते हैं भैया सर टीएसए ऑफ सिलेंडर में से टीएसए ऑफ कोन माइनस कर लो, या सीएसए बोल देंगे। नहीं, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में कि टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे। इसमें सबसे पहले सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। प्लस क्यों किया सर, क्योंकि जब सिलेंडर में से कोन निकाला गया होगा तो सिलेंडर के अंदर कोन का शेप बन गया होगा, तो इसलिए सिलेंडर में कोन ऐड किया। प्लस एरिया ऑफ टॉप स्लैश सर्कल। सर अब ये क्या चीज ला रहे हो आप, ये इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आप भूल जाते हो भैया, जब उसको निकाला तो ऊपर से निकाला, तो वो जो ऊपर का एरिया है वो खाली नहीं हो गया होगा, तो वो भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट समझे। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ टॉप, ये टोटल सरफेस एरिया में। अगर वॉल्यूम बोलता, इसी सेम क्वेश्चन में वॉल्यूम बोलता, तो कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। बात क्लियर हुई बच्चों, दोनों में फर्क है। एरिया में आप प्लस करते हैं,
जब आपको माउंटेड फिगर्स या हॉलोड आउट फिगर्स का निकालना रहता है, वेर एज वॉल्यूम में आप माइनस करते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, πRL, और एरिया ऑफ सर्कल πr²। टैटू बनवा लो, सब में कॉमन है πr, अंदर बचेगा 2h प्लस l प्लस r। 22.7 इंटू 0.7, 2h, h कितनी थी भैया 2.4, मतलब 2.4 इंटू 2 4.8। l निकालते हैं, चलिए l कैसे निकालेंगे। l का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। l इज इक्वल्स टू 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76। क्यों 24 का 576 होता है, इसका 5.76। 0.7 का स्क्वायर 0.49, प्लस करोगे तो होगा 6.25। 625 का रूट होता है 25, तो इसका होगा 2.5, तो 2.5 ऐड। रेडियस कितनी है 0.7, 22/7 इंटू 0.7 इंटू 4.8, 2.5 और 0.7, ये हो गया 3.278 हो गया, ये हो गया 0.1। तो अब अगर हम इनको इंटू करें 22 इंटू 8 इंटू 0.1 तो आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको आप अप्रॉक्स में 18 भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन जा रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes an angle at the depression of 30. ये एक टावर है और एक कार है, वो बंदा उसको देख रहा है और उसका एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री। तो पहले हम लाइन ऑफ साइड बनाए, तो ये 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग एट द फुट ऑफ द टावर, मतलब वो इधर इधर चल रही। 6 सेकेंड लेटर द एंगल वॉज फाउंड टू बी 60। तो पहले अब मान लेते हैं वो यहां आ गया, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, और यहां से लेकर यहां तक उसको 6 सेकेंड लगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय फर्दर टू रीच द फुट ऑफ द टावर, मतलब उसको यहां तक नामकरण करें ABCD। पहले तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 ये 30, अल्टरनेट इंटीरियर ये 60 ये 60, पता होगा ये तो। चलिए तो पहले हम एक काम करते हैं, 1060 में लगाते हैं। 1060 इज इक्वल्स टू AB अपॉन CB। 1060 होता है √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन CB। CB √3 इज इक्वल्स टू AB। इसमें मैं x लेके नहीं कर रहा हूं, बात वही पड़ेगी। अब 1030 में लगाएं, 1030 में होगा AB अपॉन बेस पूरा लेंगे तो DC प्लस CB 1 अपॉन √3। AB की जगह क्या लिखा जा सकता है CB √3 अपॉन DC प्लस CB, इधर भेज देंगे तो DC प्लस CB इज इक्वल्स टू CB √3 इंटू √3, तो हो जाएगा 3CB। DC इज इक्वल्स टू CB माइनस में चले जाएगा तो हो जाएगा 2CB। अब DC कितना था 6 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 2CB, 2 नीचे आ गया तो CB कितना हो गया 3 सेकेंड्स, मतलब उसको फुट ऑफ द टावर तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड्स। क्लियर बच्चों। चलिए आ चुके हैं हम अपने मैराथन या सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लास्ट क्वेश्चन पे। एज ऑब्जर्व फ्रॉम 75 मीटर लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है 75 मीटर का AB। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, पहले दूसरा। अब लाइन ऑफ साइट मैं नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं, ये 30 होगा, ये होगा 45। ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। अब समझिए। अच्छा हाँ, एक चीज गलती कर दी, ये 30 होगा क्योंकि पहले है ना यार, ये गलती कर दी, फिर ये 45। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। मान लो ये C है, ये D है, C और D के बीच में डिस्टेंस निकालना। चलिए पहले हम लगाते हैं 1045 इज इक्वल्स टू AB अपॉन CB। 1 होता है 1045, AB होता है 75, CB निकालना है। CB हो जाएगा 75, हाँ सर सिंपल है। फिर लगाएंगे 1030 में, तो वो हो जाएगा AB अपॉन DC प्लस CB। 1030 होता है 1 अपॉन √3। AB
कितना है 75, DC निकालना है, CB की जगह 75 लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई DC प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75√3, DC इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75, DC इज इक्वल्स टू 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो ये हमारे लाइट हाउस का डिस्टेंस आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, सारी चीजें क्लियर है। चलो भैया, हमारा मैराथन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। पहले सारी चीजें कर दी है, टर्म 2 मैथ्स, सैंपल पेपर डिस्कशन प्लस 21 क्वेश्चन। कल लास्ट चीज आएगी 4 मई को, तो वो कुछ ऐसी है। सबसे पहले करीबन 7 PM शाम 7 बजे लास्ट मिनट टिप्स की एक वीडियो आएगी, जिसमें और प्लस इसमें एक छोटा सा रिवीजन भी होगा फॉर्मूलाज का, एक ये चीज आएगी। दूसरी चीज 9 PM पे, रात 9 बजे, जस्ट 2 घंटे बाद 9 बजे एक चीज और आएगी। इंस्टाग्राम, जो आपको पता ही था, मैंने बताया ही था, सूरज बगाई, आप जब सर्च करेंगे तो रात 9 बजे मैं आपको वहां लाइव मिलूंगा। एक 10 से 15 मिनट का शॉर्ट सेशन रखेंगे। उस सेशन में थोड़ी बहुत मैथ्स की बातें, थोड़े बहुत कल के पेपर्स की माइंडसेट की बातें एंड आपकी क्वेरीज की बातें होगी। तो ये 2 चीज मैं आपके लिए कर रहा हूं। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियोस अच्छी लग रही है, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब बटन को हिट करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।